ये निकेश मागिया पीछे आ जाओ सर आगे आगे बस सर बस सर यहाँ पे सर होल्ड ऑन सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर हाँ बस सर थैंक यू सर हाय सर कौन है अक्षय है क्या अक्षय सर एक फोटो अक्षय सर फोटो आगे आगे थोड़ा सर अक्षय सर एक सोलो 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 सर सोलो सोलो जॉन कुठे आहे जॉन उभा रखा अनुपम जी एक मिनट उभे इकडे ना सर इकडे अनुपम सर इकडे सर अनुपम जी सामने अरे रुको इधर ही अक्षय खन्ना है पीछे ये बॉडी आणली हाँ समझला मला अक्षय करना है आ गया अक्षय खन्ना आ गया खन्ना बोल रहा शांति रख कुछ भी मत बोलो यार वीडियो चालू है अरे अरे सर थोड़ा आगे सर सर थोड़ा वन स्टेप आगे आ जाओ बस थैंक यू सर सर एक सोलो करते ना अक्षय सर एक सोलो सोलो अभी चलो उभा रखा अनुपम जी एक मिनट उभे इकडे ना सर इकडे अनुपम सर इकडे सर अनुपम जी सामने अरे रुको इधर ही अक्षय खन्ना है पीछे ये बॉडी आणली हाँ समझला मला अक्षय करना है आ गया अक्षय खन्ना आ गया खन्ना बोल रहा शांति रख कुछ भी मत बोलो यार वीडियो चालू है अरे अरे सर थोड़ा आगे सर सर थोड़ा वन स्टेप आगे आ जाओ बस थैंक यू सर सर एक सोलो करते ना अक्षय सर एक सोलो सोलो अभी चलो अक्षय जी
भाई आओ ना बाजू में आओ ना। हाँ एक फोटो कर लो। थोड़ा पीछे ना, थोड़ा पीछे। उससे भी आवाज आएगी। थोड़ा पे पाटे ना। थोड़ा पाटे ना, थोड़ा सा पाटे ना। Thank you. Okay, come. We'll all go back. हाँ, चालू हो रहा है? तुमको अंदर लेके आएंगे? वो 1 मिनट उसको एक मीटिंग देंगे, अंदर लेके आएंगे? चलो, please. Check, check. Sound check 1, 2, 3. Good morning. Check. Check, check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Good afternoon, ladies. Okay, this is one thing that I never get response for somehow from the media. I'll do this again. Hi, Prathamesh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Wonderful. All right, my name is the trailer of the accidental Prime Minister. Ladies and gentlemen, if you taaliyan bajayi thi, one by one, if I could invite these gentlemen on stage. Firstly, debut director, what a film, ladies and gentlemen, Vijay Ratnakar Gutte. मुबारक आपकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी डेब्यू फिल्म है बहुत सारे सवाल हैं विजय if you could take a seat of course to extraordinary gentlemen but absolutely extraordinary actors as well ladies and gentlemen Mr. Anupam Kher and Mr. Akshay Khanna so if you could please take a seat Akshay and last but not the least जिनको मैं invite करना चाहूंगा ever smiling always wonderful to meet him the presenter of the film, Dr. Jayantilal Gada of Penn. Could we have microphones for our guests? All right, Vijay, I'll start with you only. सबसे पहले मैंने आपको invite किया. ये आपकी पहली film है, your debut film, and जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है हम देख चुके हैं ट्रेलर इट्स अ बोल्ड पॉलिटिकल सब्जेक्ट वेयर डिड द आइडिया ओरिजिनेट और वो भी Before that, let me congratulate you, Vijay. जी A great job done. You're a young boy. Thank you, sir. Fantastic. It's very good. Relax. Well done. Vijay nerves any nerves right now Yeah, really nervous. Yeah, I would prefer he would talk. बट एक सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि ये आइडिया जन्मा कहाँ से कि आप इस किताब को अडेप्ट करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनटू द फिल्म जी इसमें एक्चुअली मेरा कोई हाथ नहीं है ये हमारे जो प्रोड्यूसर है सुनील बोरा जी उन्होंने 2014 में ही इस बुक के राइट्स ले लिए थे और उन्होंने एक्चुअली जब मुझे ये बुक ऑफर की द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम इज दैट आई वांट टू मीट द राइटर ऑफ द बुक मिस्टर संजय बारू luckily he was supposed to be here but something happened I think at last moment so I met him for 7 days at a stretch I spoke to him and I started feeling I was a part of PMO and in a way I loved that feeling so that's how it generated and it started interesting a lot of people around me and they were like pretty happy that I'm selecting this subject so yeah राइट अक्षय ही जस्ट मेंशन्ड संजय बारू जी जो जिन्होंने ये किताब जो है वो लिखी हुई है यू प्ले हिम ऑन स्क्रीन अब किताब में जो लिखा हुआ है ऑलवेज
the script is right there in front of you, but the actor is the one who brings it to life. So my question is, did Vijay approach you for the role, and did you immediately say yes because the role was so meaty? There was a long process. Okay. But yeah, I was very clear that I wanted to be part of this film. But Vijay was very clear that he didn't want me to look like Sanjay. So, yeah. So he said, every other character I can't play around with. Yours is the only one I can play around with. So he had great fun in, creating the look for Sanjay, and he was very clear with his vision. But from the beginning, I always thought it was a very important film, and the role was superb. Everything was superb. It was a no-brainer. And now we come. So firstly, congratulations, because ek baat jo bilkul, the moment I saw the trailer was, you've got the voice spot on. But it's a tough role, because you're playing one of the most iconic prime ministers that we have had in a very turbulent kind of time, when we were not expecting the party to come into power at that point of time. I remember there was a different wave at that point of time. But when you were approached for the subject, knowing that it's Dr. Manmohan Singh's role. Well, for about 1.5 years back, my friend Ashok Pandit called me up, and he kept calling me up. He said, there's a film being made on accidental prime minister. And of course, everybody had heard about the book, about the controversy behind the book, etc., etc. So my first reaction was that I should not be part of this film, because for so many reasons. One is that I was thinking that ये political film होगी वगैरह, इसमें पता नहीं क्या होगा. And the other thing was then that it is not easy to portray Dr. Manmohan Singh, because he's a current political personality. It's not in 1940s or 60s or black and white के photograph देखते थे. And also, so then Vijay and Sunil, Mr. Bohra came to meet me, and they said, "Aap sochiye iske baare mein." My first reaction for 1 or 2 months was that I don't want to be part of it. But then I was watching TV, and I saw Dr. Manmohan Singh walking from one place to another place. And in my mind, the actor in me sort of said that, let me see if I can walk like him. I was a disaster. In my sitting room, in my house, I was a disaster. And that challenged me. In fact, it was as simple as that. And I rehearsed for about half an hour, 45 minutes. I could not get it right. So then I called them. I said, let me read the script. And I was very fascinated by the script. After you couldn't get the walk right, you said? No, I did not get that right. Because Achha. then I said, now it is challenging me as an actor. And everything is very difficult about Dr. Manmohan Singh. Everything. Discoordinated, very monotonous voice, and yet there has to be variations. And then I said yes to them, and I said, we will need time. And I took about 6 to 7 months to prepare this role. I must have seen at least 100 hours of footage. But the most difficult thing was the voice part of it, because it's a typical, particular voice. But then I said that काम difficult ना हो तो उसको करने का क्या फायदा? And after all those work, and etc., we were very also lucky that we did the first schedule in England of 40 days. We were in a secluded place, there was nobody else. We put the room outside my room, it was written Prime Minister, because I wanted to be, I behaved like Dr. Manmohan Singh. Everybody I used to get ready, it used to take me 1.5 hours. And it is not one of the most difficult, it is the most difficult role I have done in my life. Wow. Because Dr. Manmohan Singh is known by everybody. We see him everybody. Even till today, he is so active. He is always there. He is more vocal now than he was in 2014. So you have to be a little more careful. And dhajjiyan udane mein 2 minute lagte hain. But I think we have made this film has to be perceived as a film, because if this film should not sort of get into a controversy about whosoever is the background, etc., etc., इस film को बनाने के लिए गुर्दा चाहिए. And I must say, Dr. Gada में है और सुनील बोरा में है, हमारे director में है, and the rest of the cast
who've done really great work in this. And this is just a tip of the iceberg in terms of the brilliance of the film. Right. I know Akshay feels very skeptical when I say brilliant film, etc., etc. Why? Let the audience decide. Okay. अरे हमें पता है ना यार 515 फिल्में करने के बाद पता रहता है कि पूरी फिल्म- 515. हाँ Please, a big round of applause for that number. प्रेस वाले ताली नहीं मारते क्यों बोल रहे हैं उनको ताली मारने को? उनको बोलने में ताली बजेगी. Jayantilal ji, Anupam sir mentioned a word called challenging. And I've known you for a while now. I've had the pleasure of having spoken to you. Sir, आपने जो फिल्में present करने की सोचा है आपने, कहानी एक थी. And now this. So what do you look at when you decide कि ये film जो है we want to present? Are you looking at the cast? Are you looking at the script? Or are you looking at the overall product? Because वो decision stage पे हम लोग film देखते हैं trailer जब आता है. लेकिन आप तो script पढ़ के लोगों के बारे में जान के. मैं ये बोलूँगा पहले तो सुनील के फादर मेरे दोस्त हैं, सुनील बोरा के, सुरेंद्र बोरा, और मैंने इनके साथ एक 99 में कुछ फाइनेंशियल मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो 2018 तक कोई काम नहीं किया मैंने इनके साथ. तो सुनील ने मेरे को बहुत कन्विंस किया कि एटलीस्ट फिल्म देखें, और मैंने बोला अच्छा ठीक है, मन बना के जाते हैं कि बाद में देखेंगे क्या करना है. विजय जी को जब मिला तो इनका जो प्यार था फिल्म बनाने का, तो मैं सोचा 10 मिनट में मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा लगा था कि ये शायद फिल्म नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्री टाइप कोई फिल्म होगी. लेकिन मैंने इतनी स्क्रैच फिल्म देखी थी जिस दिन इन्होंने, मतलब अभी भी ये काम कर रहे हैं टेक्निकली, तो ये मुझे लगता है कि रिलीज़ के दिन तक काम करेंगे, क्योंकि फिल्म को छोड़ ही नहीं रहे. फिर सुनील, इनके ब्रदर सुनील जी को लगता मिला. है कि इनकी पहली फिल्म में काम खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो जितने मतलब रास्ते होते हैं कि अच्छा इस फिल्म में से जिस दिन मैंने फिल्म देखी उसी दिन मैंने विजय जी को बोला कि हम लोग बोर्ड पे हैं, और बाद में सुनील जी के साथ जो भी बिजनेस टर्म्स करनी थी हमने कर ली. मुझे एज ए पेन हमारी कंपनी के बारे में बोलूँगा, मैंने जितनी कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, और कुदरत से अभी सब कंटेंट ड्रिवन फिल्म चल रही है, हमारे बड़े बड़े स्टार की, या अभी मसाला फिल्में पिटी है, और तो डर भी लगता है क्योंकि इतना बड़ा रिस्की धंधा ही है. लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म इस साल की, और कुदरत से ये डेट इन्होंने दिसंबर की निकाली थी, शायद दिसंबर की फिल्में सब ऊपर नीचे हो गई, तो हमारी फिल्म की किस्मत कोई ना कोई जनवरी की थी. तो इस साल की ये पहली फिल्म आ रही है, और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का साल जो है इस फिल्म से चेंज होगा. And before I request the media to ask their questions, विजय मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, and I will start this with a compliment. आपकी जो पूरी कास्ट है, of course अक्षय is there, अनुपम sir is there, लेकिन जो बाकी कास्ट है, dude, you've pulled off a coup. Because literally ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं न्यूज़ चैनल पे देख चुका हूँ पिछले 10 सालों में. But I believe कि to get this cast, 7-8 महीने की मेहनत अलग थी. Yeah, and Hansal ji really worked hard for getting the actors, because I kept rejecting the actors, but I don't know how he managed. He went to Delhi, Chandigarh, Bihar, UP. He called the actors from the auditions from, I can't even tell you. So it was the longest auditioning process, I think, for even most of the people around me. Okay, ladies and gentlemen of the media, I'm sure there are questions galore. So yes, अगर आप please अपना हाथ raise करें, so I'll come to you. There's a gentleman who's right at the corner. Yes, sir. And then, ma'am, we can come to you. Yes. If you could just mention your name, sir. Hello. Hi, my name is Pankaj. I'm from Urban Nation. Anupam ji, my question is to you. Was the idea for you to mimic Dr. Manmohan ji, because your walk is almost identical as him? So what was the approach, right? Because this can also be a caricaturish kind of a performance, because he's already alive and he's still there. So what was the approach like, and did you try to mimic him? There is an appreciation in your question somewhere. I would like to believe that it's identical. तो मेहनत की है बेटा.
मैंने बोला ना अभी 6-7 महीने मेहनत की है, फिर क्या है कि मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, अगर उन स्टूडेंट्स को चाहता हूँ मेरी रिस्पेक्ट करें तो आई हैव टू डू इट सच ए मैनर कि भाई लोग कहें कि वाह. So it is a very hard working process. It's I'll tell you the process that I went through so that so I have never meditated before any role that I've done. I have started my career as a 28-year-old boy who played a 65-year-old man, and that was सारांश के बारे में बोलते रहे फिर मुझे लगा मैं कोई ऐसी फिल्म करूं जिसमें मतलब I must break that whole mold of that. It was nightmarish because every time I used to say one line, I used to feel that ये तो गलत हो रहा है, because every moment, and I used to constantly keep watching YouTube footage of Dr. Manmohan Singh. वो आया, वो तैयार करते रहते थे मेरे 3-4 makeup men. I must give my full credit to the people who did my wardrobe, my makeup, etc. But to internalize, this is one of the very few times when I've internalized the character. I brought him in. I needed to become like him. I needed to become, how will he react? There's a lot of humor in the film also. There's a lot of conversation. People say that, oh, is this a silent film, etc. They keep saying that. But there is a lot of hard work, dedication, and I was very lucky to have brilliant actors. The casting is spot on. And they were all phenomenal actors. So हमको लगता था कि हम, जैसा इन्होंने कहा कि PMO में ही काम कर रहे हैं. और मैं I used to be constantly for 12 hours in character. I will not sort of get out of the character only when I used to take off the pagdi because it used to sort of for lunch, etc. But history में नाम लिखाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं वेट कर रहे हैं कि कब अनुपम खेर इस रोल में गड़बड़ करे तो हम कब उस पर निशाना साधें. ऐसा नहीं करने दूंगा. As an actor, I will never let that happen. बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं. अनुपम जी, आप खुद बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने मनमोहन जी को पोर्ट्रेट किया है, तो इस फिल्म को करने के बाद मनमोहन जी को लेके आपकी सोच पहले क्या थी और इस फिल्म को करने के बाद कितना बदली? मैं चाहूँगा कि मनमोहन जी सोचें कि उनकी पहले सोच मेरे बारे में क्या थी और अब क्या होगी पिक्चर देखने के बाद. I think that will be very interesting. उनकी क्या सोच है. Sometimes I would like this question to be answered by the film that you will see, because a professional actor does not mix his feeling as a person with his profession. I'm not an actor by fluke. I worked very hard. I'm a 4 years acting diploma student. I run an acting school. I've done so much of work. So when you come to work, you shut out every other thing. But yes, of course, once you go through the whole thing, you will discover that in the film. लेकिन आपने कहा ठीक है आप मिक्स नहीं करते, लेकिन एक कश्मीर मसले की भी बात फिल्म में उठाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई कोई गवर्नमेंट इस मसले को हल कर सकती है और कांग्रेस इसमें सोचती थी? नहीं, अब आपके जो सवालात हैं वो फिल्म से जुड़े हुए नहीं हैं. तो लेट्स आंसर एंड हैव अ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच इज रिलेटेड टू द फिल्म विद व्हाट यू सॉ, बिकॉज इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं. बिकॉज लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम इट. वी वर्कड वेरी हार्ड फॉर 1.5 years. We've really worked hard, and I think it's very important to treat this film as a film. That's very important. There was a question coming from that lady also, ma'am. Yes. I'll bring the mic to you. Wait. सर, अनुज्ञा देसाई, गुजरात मित्र डेली से. आपकी फिल्म उस वक्त आ रही है जब कांग्रेस ने ऑलरेडी 3 स्टेट में अपनी जीत बना ली है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आपकी फिल्म का इस्तेमाल करेगा सत्ताधारी पक्ष को हराने के लिए? मैं पॉलिटिक्स में होता तो ज़रूर ऐसा बोलता उनको करने के लिए, बट आई एम एन एक्टर. आई थिंक दे विल डिसाइड. वी डिड नॉट स्टार्ट द फिल्म थिंकिंग कि आगे जाके ऐसा पॉलिटिकल सिनारियो बनने वाला है. इट्स अ पॉलिटिकल फिल्म बेस्ड ऑन ए बुक. Whatever the book has said, we have tried and made that film. सर, आप और परेश रावल सर दोनों मजे हुए कलाकार हैं, दोनों थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. वो पीएम नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक कर रहे हैं और आप हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री है, आप उनकी भूमिका निभा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑडियंस आप दोनों के बीच कंपैरिजन करेगी? नहीं, आई डोंट थिंक. मतलब
अच्छा काम करेंगे तो अच्छी तारीफ होगी, नहीं करेंगे तो बुराई करेंगे. परेश इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई एम श्योर ही विल डू इट वेरी वेल. आई थिंक व्हेन जब पिक्चर इंसान देखता है, मूवी देखता है अंधेरे कमरे में, तो ही डज नॉट थिंक कि ये उस जगह का है, ये उस जगह का, ये थिएटर का. ही रिलेट्स द स्टोरी एंड आई थिंक पीपल विल रिलेट टू दिस स्टोरी. अनुपम सर, ट्रेलर बहुत अच्छा है. जिस तरीके थैंक से गॉड. पहली बात तो यही, मेरे एक चाचा जी थे, मैं सॉरी ये किस्सा सुनाना बहुत जरूरी है. वो जब भी शुरुआत करते थे किसी सेंटेंस की, बोलते थे वो दूसरी बात क्या है ना, तो हम बच्चे सोचते थे पहली बात क्या थी. ये पहली बात होनी चाहिए थी कि ट्रेलर बहुत अच्छा है. थैंक यू मैम. आप एक्टर भी हैं, सांसद भी हैं, और जिस वक्त ये नहीं, फिल्म मैं आ सांसद रही नहीं है, हूँ, मेरी बीवी सांसद है. क्या बात कर, डरा रहे हो अब तो यार. हमें नहीं पता सर. लेकिन आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू बहुत ही स्ट्रांग रहता है. course. हर जगह पे आप रखते हैं. कहीं ना कहीं आपके जो व्यूज है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं. और ये जो मूवी आ रही है वो बिफोर इलेक्शन आ रही है, और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी को पीएम की पोस्ट पर लाने के लिए सोनिया गांधी कितनी मेहनत कर रही है. वो हर जगह पर मनमोहन सिंह को दबाती गई हैं, उनकी सोच को, उनके हर काम को. तो क्या ये इलेक्शन के पहले मूवी आना बीजेपी को सपोर्ट करता है? I don't know, this is everything, it depends on an interpretation. I told you जब मैंने फिल्म की थी तो मैंने पहला रिएक्शन मेरा था कि मैं फिल्म नहीं करना चाहता हूँ. फिर एक दिन उनकी चाल देख के मुझे लगा कि मुझे फिल्म करनी चाहिए. ये इंटरप्रिटेशंस तो आती रहेंगी, मैं इसका कोई भी जवाब दे दूँ, आप उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगी. ऑफ कोर्स लोग देशभक्ति की फिल्में 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिलीज करते हैं. ये पॉलिटिकल फिल्म है. वी वुड लाइक टू रिलीज इट इन द पॉलिटिकल इन द इलेक्शन टाइम. व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? आई थिंक वी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. वी आर वेरी प्राउड विद द प्रोडक्ट. Whatever I may say may not be agreed upon, because people would want to view it as a political film, me supporting. I have always supported my country. If that goes in favor of any particular party, that's a different issue. When people, unfortunately in our country, the moment you speak about the country, people think that you have political ambitions. But I don't have to have political ambition to talk about my country. आजकल ये भी फैशनेबल हो गया है कि आप कंट्री के बारे में बोलते हैं कि अरे यार ये तो भगता है, या तो बिका हुआ है, या ये फिर इधर इस पार्टी का उस पार्टी का. मैं देश के बारे में बोलने के लिए मुझे पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और मैं बोलना चाहूँगा, डंके की चोट पे बोलना चाहूँगा. अनुपम जी, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक. अभी और इसमें भी मनमोहन सिंह बोलते हैं कि क्या मैं बिका हुआ हूँ. जब उनको एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछती है कि आप कहते हैं कि मैं बिका हूँ, आई थिंक ही व्हाट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म इज दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह is a very big patriotic person. Yes, Anupam please. ji, this side, Shivangi here. हाँ On जी. your- Yes. yeah. Hi.